यूपी के ग्रेटर नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटी में बड़ा हंगामा देखने को मिला है। यह हंगामे की वजह क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, सोसाइटी में भारी हंगामा देखने को मिला है, आखिर वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है वहाँ पर जो सोसाइटीज़ के अंदर में जो लोग रह रहे हैं, वही सबसे बड़ी वजह इसके बन गए हैं। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर में पीजी और हॉस्टल्स संचालित हो, जबकि दूसरा पक्ष ये चाहता है कि हॉस्टल और पीजी जो है सोसाइटीज़ के अंदर में ना हो, या फिर बिना परमिशन के वो ना हो। तो सबसे बड़ी परेशानी इसी बात को लेकर के है, और इसी बात को लेकर के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों ने एक बैनर पोस्टर्स लगाया था सोसाइटी के गेट पर, जिसको कुछ लोगों ने फाड़ दिया, और इसी के बाद हंगामा बढ़ा तो आपस में तू मैं हुआ, और जो अंदर खाने की जो खबर है कि गाली गलौज तक की नौबत आ गई। लिहाजा मामला पुलिस के पास पहुंचा, और पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज़्यादा बिगड़ गया। सुपरटेक अप कंट्री सोसाइटीज़ जो है पूर्वांचल यमुना एक्सप्रेसवे पर है, और लंबे समय से यहाँ पर पहले फ्लैट खरीदारों को घर मिलने की दिक्कत हो रही थी, और अब जब घर मिला है तो सोसाइटी के ही लोग आपस में जो हैं लड़ भिड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर हालात कैसे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोसाइटी के अंदर पीजी या हॉस्टल चलाना ये बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। वो आपका अपना एरिया होता है, वहाँ पे परिवार के लोग रहते हैं। जो बैचलर लोग आप अक्सर देखते होंगे सोसाइटी में हंगामा करते हैं, जिससे परिवार के लोगों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर कुछ लोग जो सोसाइटी के लोग हैं वो पीजी संचालन की मांग कर रहे हैं, तो वो तो सरासर दिख रहा है कि वो गलत है। देखिए, पीजी संचालन अगर आप करते भी हैं तो इसके लिए बाकायदा आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम नहीं किया जा सकता, और अगर आप करते हैं तो प्री इन्फॉर्म आपको स्थानीय प्रशासन को देना होगा, प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, जो आमतौर पर मिलता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, इसी मामले को लेकर के राखी मिश्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया दनकौर कोतवाली में, जिसमें ओएनओजी को जो जानकारी एक्सक्लूसिव मिली है, इसमें मनीष नागर जो एक अभियुक्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, सुशील भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, राघव हैं, दीपक नागर हैं। ये सभी लोग स्थानीय लोग हैं जो बताया जा रहा है, और इन सभी 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इन चारों के अलावा 6 से 7 अज्ञात लोगों का भी नाम एफआईआर में है। एफआईआर की कॉपी ओएनओजी के पास एक्सक्लूसिवली है, और उस कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है। जो जानकारी मिली है साक्षी, उसके मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 352, 324(2) और 351(2) के साथ साथ 74 भारतीय बीएनएस 74 के तहत इन मुकदमों को दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, पड़ताल के बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से पीजी का संचालन को लेकर के या हॉस्टल्स को लेकर के सोसाइटी के अंदर में हंगामा है, वो बेहद सनसनीखेज बना हुआ है। ऐसा ही अभी एक मामला जो है सुपरनोवा जो है सुपरटेक का, वहाँ भी ऐसे देखने को मिला था, और बाद में स्थानीय प्रशासन ने एक नोटिस जारी करके किसी भी तरह के पीजी के संचालन पर रोक लगा दी थी। तो सुपरनोवा को लेकर के जो स्थानीय प्रशासन का जो जिस तरह का नियम है, लगभग वही नियम जो है यमुना अथॉरिटी में भी लागू होगा, और वहाँ भी स्थानीय प्रशासन की वही नियम होंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो है बैनर पोस्टर्स को लेकर फाड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, और जो मामला है वो पुलिस थाने तक पहुँच जाता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये यूपी से ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी से बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ पे सुपरटेक अप कंट्री जो सोसाइटी है वहाँ पे बड़ा विवाद देखने को मिला। कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ पे पीजी का संचालन हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि ये रेजिडेंस इलाका है, यहाँ पे परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ पे पीजी संचालन नहीं हो सकता। पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।